तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो सिर्फ रूल्स लिखे थे अल्केन्स के लिए, कुछ जनरल रूल्स हमने अपने पास लिखे थे, उन्हीं रूल्स के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे अपने पास। और कंटिन्यू करके हम जो है वो अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स पे बात करने लगे। तो कॉपीज वगैरह अपनी जल्दी से निकाल लेना और साथ साथ स्ट्रक्चर्स बनाना, और हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से ज़रा गौर से देखना बेटा, सही है? ताकि फिर आपको ये चीज़ खुद करने में बड़ी आसानी रहे, क्योंकि किताब के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। देखो, दो चीजें होंगी, पहले हम स्ट्रक्चर का नाम देना सीखेंगे, फिर हमारे पास कुछ गिवन नेम्स होते हैं, हम उन नेम से स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, सही है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, हमें इसको नाम देना है। देखो, हमारे पास नाम देने के लिए क्या होता है, हम नाम देने के लिए, हाँ हसन बोलो क्या हुआ? हमारे पास नाम देने के लिए हमने तीन चीजें अहम, मैंने आपको जनरल रूल्स में सिर्फ तीन बातें लिखवाई। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन किसी भी एंगल में बन सकती है, हो सकता है कि लॉन्गेस्ट चेन इस तरह बन जाए, हो सकता है कि लॉन्गेस्ट चेन इस एंगल पर बने, हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन कुछ ऐसे बन जाए, हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन कुछ ऐसे बने। आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। और लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है, मतलब सर ये लॉन्गेस्ट चेन से मुराद हम क्या कंसिडर कर रहे हैं अपने पास? लॉन्गेस्ट चेन मींस क्या है? एक ऐसी चेन स्ट्रेट जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम्स कवर कर सके हम। एक ऐसी चेन जिसके अंदर हम मैक्सिमम कार्बन एटम्स को कवर कर सके, इट इज मीन टू बी द लॉन्गेस्ट चेन। बात समझ में आती है? अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट, तो आईयूपीएसी कर रहे हैं, आईयूपीएसी कर रहे हैं, वही अल्केन जो लास्ट वीक काम किया था उसी के आगे से कंटिन्यू करना है इसको। हमारे पास कोई एंगल्स तो है नहीं, हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, तो सिंपल सी बात है सर, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, हम इसको नाम दे देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं और कोई मसला भी नहीं बन रहा, तो सीधा सीधा सर यही लॉन्गेस्ट चेन है। सबसे पहला काम हो गया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी। दूसरा नाम होता है कार्बन एटम्स को नंबर्स देने। अच्छा, अब नंबर्स तो देने हैं कार्बन एटम्स को, लेकिन हमने अल्केन्स पढ़ा, देखो अल्केन अल्कीन अल्काइंस तीन तरह की चीजें आएंगी। अल्केन अल्कीन अल्काइंस जो होते हैं ना, हमारे पास अल्केन्स के अंदर कार्बन के एटम्स को नंबर देने के लिए जो अहमियत है, जो कदर मंजिलत है, यानी कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं इसका मतलब अल्केन है, पहले ही आपने पहचान लिया। अब यहाँ पे कार्बन एटम्स को नंबर देने के लिए जो कदर मंजिलत, जो अहमियत जिसके अंदर, जिसको देख के नंबर्स देने, वो है साइड चेन। अल्कीन्स जब आ जाएंगे, अल्कीन्स, अभी तो अल्केन्स चल रहे हैं, अल्कीन्स जब आ जाएंगे तो अहमियत सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो हम देंगे वो देंगे डबल बॉन्ड को। जब अल्काइंस आ जाएंगे तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर वो एक डिफरेंट मामला चलेगा हमारे पास। खैर, आप में से एक कोई साहब हैं या साहिबा हैं जिनका नाम है नोकिया, तो बेटा एक अदद वो वाला नाम रख लो जो घर में दो लोग घूमते हैं ना बूढ़े से, जिन्होंने आपका एक अदद नाम रखा होगा, वालदेन जिन्हें हम कहते हैं, वो वाला नाम रख लो, नाम बदल के अपना। शाबाश। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन बन गई। नंबर्स देने सर, साइड चेन तो है ही नहीं, तो फिर साइड किसको देख के नंबर्स दें बेटा? जब साइड चेन नहीं है तो आपने कहीं से भी जहां से आपका दिल करे, मैंने नंबर्स दे दिए 1 2 3 4 5। अब मैंने यहां से नंबर दे दिए, हसन कहते हैं नहीं सर मैंने तो नंबर्स यहां से दिए थे 1 2 3 4 5। कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे दरमियान कोई फर्क आ नहीं रहा ना, क्योंकि साइड चेन तो है ही नहीं। और जब साइड चेन नहीं है एंड वी आर डूइंग विद द सिंगल बॉन्ड्स, तो कहीं से भी नंबर दे दो, बस लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो खैर हो गई लॉन्गेस्ट चेन, और ये हमने इसको देख लिया। खैर, 5 कार्बन है, 5 मतलब काउंटिंग जो मैंने आपको लिखवाई है मीत ईत प्रॉप वाली, उसके हिसाब से काउंटिंग में 5 कार्बन क्या कहलाते हैं? पेंट। क्या कहलाते हैं भाई? पेंट। तो 5 कार्बन का मतलब तो ये हो गया पेंट। चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो नाम के आखिर में जो सफिक्स लगेगा वो होगा एन, पेंटेन। क्या होगा वो? पेंटेन। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप कहें सर इसके अंदर तो वो नंबर भी कहीं नहीं लिखा आपने, तो पॉइंट्स में बड़े नंबर्स के बारे में लिखवाया था, नंबर्स लिखना और फिर डैश डालना जिसे हम हाइफन कहेंगे, और ये और वो इतनी लंबी कराई थी। आएगा आगे। ये समझ में आया कैसे नाम दिया इसको मैंने? यहां तक बात जी सबको सर। क्लियर हो गई? चलो आगे की जानिब चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं।
अब ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है भाई। भाई अहमद ने कहा सर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूँ, और अहमद ने कहा सर मैंने काउंट करना है, लॉन्गेस्ट चेन मतलब कार्बन को काउंट करना है ना। अहमद ने अपनी काउंटिंग कर ली, अहमद ने कहा सर 1 2 3 4 5, सर 5 ऐसे पड़े हैं सीधे सीधे, ये मुझे मैक्सिमम लग रहा है, मैंने काउंट करके सर ये 5 दे दिए, लेकिन अहमद ने काम कर दिया गलत। एक जुमरे में काम सही है, लेकिन अहमद ने काम गलत किस जगह किया, आपने देख के सीधा, हमेशा स्ट्रेट चेन नहीं बनती, आपने हर एंगल में देखना है भाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ भाई यही सबसे ज्यादा, यहाँ पे भी 5 पढ़े और ऐसे भी 5 पढ़े, तो बात मसले वाली नहीं है। हसन कहते हैं सर मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना ली ऐसे, हसन कहते हैं सर मैंने इसको नहीं बनाया, मैंने लॉन्गेस्ट चेन बना ली ऐसे सर। कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों ने सही बनाया। सर कैसे दोनों ने सही बना लिया, बात तो गलत हो गई ना सर, कैसे दोनों, देखो आंसर दोनों का सेम आएगा, मैं भी दोनों से आंसर निकाल के दिखा दूंगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। मसला ये है कि लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स आपके आ जाने चाहिए। 1 2 3 4 5, अहमद के हिसाब से 5 कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, हसन के हिसाब से 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं, तो मसले वाली बात ही नहीं है। आप ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिए, लेकिन प्रेफर किसे किया जाता है, ज्यादा प्रेफरेंस, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ गलत और सही वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। ज्यादा हम प्रेफर किसको करते हैं, हम कहते हैं यार स्ट्रेट चेन इज गुड, क्योंकि उसमें जरा आसानी रहती है समझने में बच्चे को। जब आप बहुत पक्के हो जाएंगे इस काम में, तो आप साइड चेन्स को भी स्ट्रेट चेन के अंदर कवर कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अभी ये बन गई स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो जहां से भी कार्बन आइटम ज्यादा पड़े हो। दूसरा काम कार्बन आइटम्स को नंबर देने हैं, किसके रेफरेंस से, कौन मेजर प्रायोरिटी है हमारी कार्बन आइटम्स को नंबर्स देने के लिए। अल्केन्स में मेजर प्रायोरिटी किसे देते हैं हम, बताइए। अल्केन्स में मेजर प्रायोरिटी कार्बन एटम्स को नंबर देने के लिए कि भाई इस हाथ से दूं नंबर, इस हाथ से दूं, ये प्रायोरिटी कि अहमद कहते हैं सर इस हाथ से नंबर देने चाहिए, हसन कहते हैं नहीं सर यहां से देने चाहिए क्योंकि हम लिखते हैं ऐसे हाथ से। नहीं भाई, लिखना विखने का कोई सी नहीं हो सकता, स्ट्रेट चेन ऐसे बन रही हो सीधी, इसका कोई मसला नहीं है। आपने कार्बन एटम्स को नंबर उस डायरेक्शन से देना है, इधर इट इज अ राइट और लेफ्ट, इट डजंट मैटर। आपने कार्बन एटम्स को नंबर्स उस जगह से देने हैं जहां से आपके पास साइड चेन करीब पड़े, जहां से साइड चेन आपके पास क्या पड़े बेटे, करीब पड़ेगी, वहां से आपने कार्बन एटम्स को नंबर देना है। मुझे बताओ मैं यहां से नंबर्स दूं, ये राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, मैं राइट से नंबर्स दूं लेफ्ट से नंबर्स दूं, जल्दी बताओ। राइट से। हाँ भाई, हसन कह रहा है लेफ्ट से दे दे, हसन कह रहा है भाई लेफ्ट से देना, हसन लेफ्ट से तो दे नहीं सकते, गलती हो जाएगी। अहमद कह रहा है राइट से दे दे, भाई राइट से क्यों देंगे हम, राइट से इसलिए देंगे, देखो मैं चेक करा देता हूँ, मैं चेक करा देता हूँ मसला। हसन ने कहा सर लेफ्ट से मैंने दे दिए, शुरू कर दिए 1 2 3 4 5, साइड चेन कौन से नंबर पे पड़ रही है बताओ। ये जो स्ट्रेट चेन के बाहर जो चीज बच जाती है ना बेटा, ये साइड चेन्स हैं। स्ट्रेट चेन निकल गई, ये बाहर बच गया खाने से, ये खाने के अंदर तो नहीं है ना, ये खाने से बाहर है, तो ये क्या कहलाएंगी, साइड चेन। क्या कहलाएगी, ये साइड चेन कहलाएगी। बात समझते हैं आप मेरी। अब अगर ये साइड चेन, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्या चीज, कुछ नहीं सर, वो पहले वीडियो सही नहीं आ रही थी, अब आ रही है सही। मैं ये कह रहा था कि हमें जो नंबर्स देने हैं 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई के नंबर्स आपने किस चीज को देख के देने हैं। आपने इस चीज को समझा, पहले ये समझिए कि नंबर्स आपको जो देने हैं कार्बन एटम्स को, वो किस चीज के रेफरेंस से या किस चीज को देख कर देना है, इसको तो समझो। साइड चेन जहां से करीब पड़ेगी, साइड चेन जहां से करीब पड़ेगी वहां से नंबर देना। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं, साइड चेन कौन से नंबर पे पड़ रही है, पहली साइड चेन, सीक्वेंस में यही पहली साइड चेन है, कौन सा नंबर मिलता है इसको, 1 2, और कौन सा नंबर है, बोलो भाई, मुंह से नहीं बोलोगे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं फेल हो जाओगे इसमें। 3 नंबर है, बोलो ना, मुझे तो दिख रहा है मैंने सर लिखा है 3 नंबर। तीसरे नंबर पे। और अगर मैं यहां से देना शुरू करता हूं 1 2, यहां से जो साइड चेन पड़ती है वो कौन से नंबर पे पड़ रही है, दूसरे। कौन सी जगह से, किस डायरेक्शन से साइड चेन को छोटा नंबर मिल रहा है, बताओ। सर राइट साइड। राइट साइड से हमारे पास जो साइड चेन है उसे छोटा नंबर मिल रहा है,
तो हम राइट से नंबरिंग करेंगे। आइए देख लेते हैं इस चीज़ को। मैंने कहा ये हो गया 1 2 3 4 5। सही है। चलो इसको आसान करता हूँ मैं। अभी एक साथ तुम लोगों को 2 साइड चेन नहीं करा रहा। चलो यहाँ से कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं, बस एक साइड चेन पे करेंगे पहले, फिर उसके बाद अगली साइड चेन। 1 2 3 4 5, 5वां नंबर पड़ गया। बात समझते हैं? हाँ बेटा, नहीं आएगा समझ यस में, सर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये ऐसे आएगा ही नहीं। इसके लिए मुझे लाजमी फिजिकली क्लास चाहिए ये समझाने के लिए। तुम्हें, तुम लोगों के सामने जब एक मैं होऊंगा ना, तो फिर समझ में अच्छे से आएगी बात। यहां से शुरू कर लिया मैंने। दूसरे नंबर पे साइड चेन पड़ रही है। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। दूसरा काम कार्बन आइटम को नंबर्स दे दिए, किस रेफरेंस से, किसकी प्रायोरिटी रखते हुए, साइड चेन की प्रायोरिटी रखते हुए नंबर्स दे दिए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। तीसरा काम नाम देना होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने पॉइंट्स को बहुत इत्मीनान सुकून से एक एक लफ्ज को, एक एक जुमले को समझते हुए पढ़ना, और आपको बात समझ में आ जाएगी। नाम देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, क्या लिखवाया था अपने पॉइंट में? नाम देने के लिए सबसे पहले किसको नाम देते हैं? बता दो भाई। नाम देने के लिए सबसे पहले किसको नाम देना है? सर यकीन करो, साइड चेन के नंबर को जिससे कार्बन आइटम अटैच हो। दैट्स द थिंग। अभी तुम जवाब नहीं देते ना, पता है मैं क्या करने आ रहा था? मैं रिकॉर्डिंग पॉज करने वाला था और मैं सुकून से बैठ जाता। मत बोलो तुम लोग, मैं पूरे 45 मिनट ऐसे ही बैठा रहूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बहुत सुकून से बैठा रहूंगा। दूसरे नंबर पे कार्बन एटम, दूसरे नंबर पे साइड चेन लगी है, तो भाई जाहिद ने बताया कि सर साइड चेन जिस कार्बन एटम से लगी है पहले उसका नंबर लिख ले। मैं बिल्कुल आपके सामने उसका नंबर लिखने जा रहा हूं। दूसरे एटम से लगा हुआ है, दूसरे कार्बन से अटैच है साइड चेन। दिस इज द साइड चेन, दिस इज द साइड चेन, दूसरे एटम से अटैच है, तो मैंने लिख लिया 2। जाहिद उसके बाद क्या करना है? सर हाइफन डालना है और साइड चेन का नंबर देना है फिर। साइड चेन का नाम, साइड चेन का नाम, नंबर तो दे दिया है, साइड चेन का नंबर दे दिया है, साइड चेन का नंबर दे दिया। किस नंबर पे अटैच है? दूसरे नंबर पे मैंने साइड चेन का नंबर दे दिया। नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द साइड चेन। अब हमें साइड चेन का नाम लिखना है। अब हमें साइड चेन का नाम लिखना है। उस दिन मैं आप लोगों को साइड चेन के नाम ही लिखवा रहा था जहां पे हमारा लेक्चर एंड हुआ था। मैं बता दूं, हमने लिखा था मीट ईट प्रॉप, ऐसी है। अगर साइड चेन में एक कार्बन होता है, एक कार्बन होता है साइड चेन में, तो नाम में आता है मीथाइल। साइड चेन का नाम होता है मीथाइल अगर एक कार्बन होता है। 2 कार्बन पे इथाइल। हाइड्रोजन्स पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर याद रखना। हम पूरी की पूरी डिस्कशन करते ही कार्बन्स पे है, पूरी की पूरी डिस्कशन हमारी होती ही कार्बन पे है। अगर 3 कार्बन आ जाएं तो प्रोपाइल, अगर 4 आ जाएं तो ब्यूटाइल। और मेरे ख्याल में इसके आगे की कहानी आप समझ गए होंगे, इतनी बड़ी साइड चेन्स आती नहीं है खैर, लेकिन अगर आ भी जाएं तो आपके पास नाम होना चाहिए। बात समझ गए आप मेरी? जी सर। कितने कार्बन है साइड चेन में? 3 कार्बन है सर। ये बेहतरीन जवाब दिया मासूमा ने, सर। 3 कार्बन है। बेटा मासूमा कितने कार्बन है यहाँ? तो एक है सर, एक है 2 मिथाइल पेंटेन। बेहतरीन भैया, एक कार्बन है। मैंने अभी कहा हाइड्रोजन्स को मत देखो मेरा बेटा, एक कार्बन है। सी के आगे नंबर नहीं लिखा हुआ, इतना तो मेरा बोर्ड विजिबल होगा। मैं जानता हूं कि सी के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ नजर आ सकता, कुछ नहीं लिखा हुआ, एक कार्बन है। जब साइड चेन में एक कार्बन आ जाए तो नाम में क्या आता है? मीथाइल। नंबर लिखा सबसे पहले, साइड चेन का नंबर, फिर हाइफन, फिर साइड चेन का नाम। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आगे कोई साइड चेन बची? साइड चेन एक ही थी, खत्म हो गई, इसकी कहानी इख्तिताम हो गई, खत्म कहानी। अब क्या बचा है? सिर्फ अब क्या बची है? सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन बची है। तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम दे देते हैं। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 5। 5 है। तो 5 को क्या कहते हैं? पेंट। पेंट कहते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब पेंटेन है। तो आपने लिख लिया पेंटेन। क्या लिख लिया आपने? पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अहमद तुमने जवाब दिया था ना अभी, 2 मिथाइल पेंटेन। जी सर। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है।
ये समझ में आया 2 मिथाइल पेंटेन कैसे बना? आपको समझ में आई बात? यस सर। आइए आगे की जानिब चलते हैं। मैं जब स्ट्रक्चर पूरा लिख लूँ ना उसके बाद लिखना आप लोग, सही है, ताकि आपको आसानी रहेगी। चलो, अब ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें? सबसे पहला काम क्या होता है भाई हमारा? सर नाम देना होता है जहां पर ना साइड ना चेन। ना 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 ना, वो तो नाम देने के लिए सबसे पहले होता है ना। नॉर्मली हमें नहीं सर, स्टार्टअप नंबरिंग में करनी है, नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सबसे सेलेक्ट करनी है पहले पहले। longest chain select करनी है. The first thing which we have to do is to select the longest chain. Then we have to number the carbon atoms. Then we'll name the compound. First thing is to select the longest chain. आओ सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे पॉसिबल एंगल्स देख लेते हैं। 1 2 3, भाई 3 बन रहे हैं, वो बहुत लंबी चेन है, नजर आ रहे हैं, आंखों से अंधे थोड़ी हैं आप। 1 2 3 4 5, उधर 2 और नजर आ रहे हैं, मतलब लंबी हो जाएगी वहां पे। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए भाई, 6 स्ट्रेट चेन में 6 जा रहे हैं। स्ट्रेट चेन में कितने जा रहे हैं? 6 जा रहे हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छी बात है भाई अहमद, मुझे अच्छा लगा तुम खुद कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा बहुत। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन में। आ जाओ, इसी को स्ट्रेट चेन कंसिडर कर लेंगे। कर लिया, क्योंकि हर एंगल में और बाकी इसके अलावा जितने एंगल्स थे उन तमाम के अंदर जो है वो कम कार्बन आ रहे थे, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया भाई। हो गया भाई मामला। नंबरिंग करनी है, किधर से करें नंबरिंग बता दो? राइट से लेफ्ट से? सर लेफ्ट लेफ्ट से। से सर। लेफ्ट से करेंगे भाई, राइट से क्यों नहीं लेफ्ट साइड करेंगे? राइट से क्यों नहीं करेंगे? 1 2 3 तीसरे नंबर पे पड़ रही है साइड चेन, लेफ्ट से करेंगे तो दूसरे नंबर पे साइड चेन आ जाएगी, तो ये अच्छा है ना भाई। तो हमने लेफ्ट से कर ली भाई। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है टोटल हमारे पास। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, कार्बन एटम्स को नंबर दे दिए। तीसरा काम नाम देना है। नाम देने के लिए सबसे पहले, अच्छा अब जरा फोकसिंग काम है। उधर एक साइड चेन थी गरीब, एक ही थी, सिर्फ उसी की कहानी थी, उसी का जो है वो दम का जरूरा था सारा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, 2 साइड चेन है। क्या दोनों सेम है या अलग अलग है बताओ? सेम है। सेम है, तो सेम वालों को एक ही साथ लिखना पड़ेगा ना। जब सेम साइड चेन्स होती हैं तो उनको एक साथ लिखना पड़ता है। जब सेम साइड चेन्स होती हैं तो उनको एक साथ लिखना पड़ता है मेरा बेटा, बात समझ में? सेम साइड चेन्स को एक साथ लिखना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले तो इनके नंबर लिखने हैं। अच्छा, सेम साइड चेन्स को एक साथ लिखना है, उसका कोई पॉइंट लिखवाया था सेम साइड चेन्स का? निकाल लो जरा, यस सर कॉपी में पढ़ लो, लिखवाया है। पढ़ लो जरा। जाहिद पढ़ के सुना दो भाई, क्या पॉइंट था सेम साइड चेन्स के लिए? सर अगर एक से ज्यादा साइड चेन हो तो उनके नाम ऐसे दें कि अगर सेम साइड चेन आ जाए तो सबसे पहले कार्बन का नंबर एक साथ कॉमा डालकर रुक जाओ रुक लिखें। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, कंटिन्यू करते हैं ना, जब मैं करता जाऊं तो साथ साथ करना भाई। पॉइंट कहता है कि जिन नंबर्स पे कार्बन की वो साइड चेन अगर सेम है दोनों सेम है, तो उनके नंबर्स लिख लो। सबसे पहले 2 दूसरे नंबर पे, फिर 4, पहले 4 आएगा 2 आएगा, क्या लिखेंगे? मेरे ख्याल में ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, या ये भी है? पहले हमने लिख लिया 2, 2 आएगा। फिर दोनों को कैसे लिखना है जाहिद? कॉमा डाल के लिखना है, कॉमा डाल के लिख लिया। कॉमा आगे क्या डालकर था? आगे पढ़ो जाहिद, आगे क्या था? फिर हाइफन डालकर उनकी तादाद लिखो। अब यहाँ रुक जाओ, अब हाइफन डाल दिया मैंने, हाइफन डाल दिया भाई। तादाद लिखनी है, तादाद मतलब क्या लिख के दिखाओ? यहाँ पे 2 लिख के दिखाओ? नहीं नहीं मेरे बेटे, आप जरा चलिए अब इनऑर्गेनिक के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नॉन और डीका। ये दूसरी काउंटिंग है।
ये नंबर ऑफ साइड चेन्स के लिए, ये नंबर ऑफ साइड चेन्स के लिए काउंटिंग है। मोनो तो लिखेंगे नहीं भाई क्योंकि एक है। डाई मतलब कितनी? 2। डाई मतलब कितनी? 2 होंगी। ट्राई मतलब कितनी? 3 होंगी। टेट्रा मतलब कितनी? 4 होंगी। पेंटा मतलब कितनी? 5। हेक्सा मतलब 6। हेप्टा मतलब 7। ऑक्टा मतलब 8। नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। तो ये 10 काउंटिंग आपके पास 10 तक के डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। कितने? क्या है ये? कितने हैं ये? दो। जाहिद ने पॉइंट बताया कि पहले जो नंबर्स हैं वो नंबर्स लिख दो, उनके कॉमा डाल के लिख दिए हमने। फिर जाहिद ने कहा हाइफन डाल दो, पॉइंट कहता है हाइफन डाल दो, हमने डाल दिया पॉइंट में, पॉइंट के मुताबिक हाइफन। फिर जाहिद ने बताया कि सर उसमें लिखा है तादाद लिखो, कितनी तादाद है? 2 है। 2 को क्या कहते हैं बता दो? डाई। डाई कहते हैं। मैंने लिख लिया डाई। जाहिद आगे क्या कह रहे हैं? पॉइंट क्या कहता है आगे? साथ ही नाम लिखते हैं। नाम लिखना है भाई। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? CH3। CH3 छोड़ो, कितने कार्बन है साइड चेन में ये बता दो। मैं तुम तो इसको देख के बता रहे थे ना कि सेम है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये जो साइड चेन है इसमें कार्बन की तादाद कितनी है? अकल चलाओ, ऐसे नहीं बैठो फारिग होके कि अरे यार क्या चलेगा, पता नहीं सर क्या। एक ही है। एक है तो एक को क्या कहते हैं? एक जब आ जाए कार्बन साइड चेन में क्या नाम सर देते हैं? ना मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमद मिथाइल। खामोशी से बैठ जा, तुझे पता है, खामोशी से बैठ जा मेरा बेटा। जो बाकी सीख रहे हैं ना उनको मिथाइल। सीखने, तो ये सारे खामोशी से, वरना बैठे रहेंगे बिल्कुल। मीथाइल। एक कार्बन आता है, मीथाइल लिख देते हैं, तो मैंने लिख दिया भाई मीथाइल। साइड चेन के नाम दे दिए। अभी साइड चेन की कहानी खत्म। क्या बची? अभी अभी क्या बचा है? अभी किसका सीन है सारा? सर लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन चेन का का। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 6। 6 कार्बन है। अब नाम लिख देते हैं। 6 का मतलब क्या होता है? हसन, हसन तुम्हारा माइक खुला हुआ है बेटा, वो चलो। लॉन्गेस्ट चेन में है 6 कार्बन। 6 का मतलब क्या होता है काउंटिंग में? मीथेन, इथेन, सारे सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो एन वाले। क्या नाम होगा मेरा बेटा? हेक्सेन। हेक्सेन नाम आ जाएगा। मैंने लिख दिया हेक्सेन। हेक्सेन। दैट्स गुड। हेक्सेन नाम आ गया, ये बन गया इसका नाम। 2,4 डायमिथाइल हेक्सेन। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये बता दो। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में घुसना शुरू हुआ? सर एक दफा फिर यस बता सर दें। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। हसन तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? मैं बताऊं, तुम पॉइंट के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो पॉइंट के हिसाब से कहानी जरा समझ में आएगी। मैं एक बार रिपीट करूंगा ये सारा मामला। कल की क्लास हमने करना ही सिर्फ ये है। कल की क्लास में कोई और कहानी है ही नहीं। चलो भाई आ जाओ। चलो मेरा बेटा, ये आ गया स्ट्रक्चर। पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन। बिल्कुल बिल्कुल, उसी उसी काम पे हमने लग जाना है फौरन से। लॉन्गेस्ट चेन पहले बनानी नहीं है, बनानी नहीं है, गिनना है, गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहली चीज तो आसान सी बात, सीधा काउंट कर लो भाई। सीधा काउंट कर लो कितने कार्बन आ रहे हैं। हो सकता है सीधे में ही मैक्सिमम होते हैं, मेजोरिटी हमारे पास जो पढ़ाया जाता है, वरना स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में मैक्सिमम होते हैं। हमारे पास नॉर्मली सीधे कंपाउंड में ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ रहा है भाई ऐसे। मैंने सबसे पहले सीधे काउंट कर लिए क्योंकि मुझे नजर आ रहा है ना लंबा स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है मैक्सिमम यही हो। 1 2 3 4 5 6। 6 इधर पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इधर पड़ रहा है, तो 8 मैक्सिमम है ना, तो 8 पे हम लाइन बना लेते हैं। 8 को हम बॉक्स कर लेते हैं अपने हिसाब से। आ जाओ भाई, ये हमने किया बॉक्स। ये बन गया डब्बा। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होता है?
सर साइड चेन जहाँ नजदीक हो वहां से नंबरिंग करनी है हमें। अब साइड चेन जो डब्बे के बाहर है, जो डब्बे के बाहर है सब साइड चेन है, जो कुछ डब्बे के बाहर है सब साइड चेन है। इधर से अगर मैं शुरू करता हूं 1 2 3, तीसरे नंबर पे साइड चेन पड़ी है भाई 3, इधर याद रखना है आपने 3। यहां से मैं शुरू करता हूं तो दूसरे नंबर पे साइड चेन पड़ रही है 2। बात समझ रहे हैं? दूसरे नंबर पे साइड चेन पड़ी, तो कहां से शुरू करना चाहिए? यहां से। आओ शुरू कर लेते हैं, दूसरे नंबर से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन हो गए। कार्बन आइटम को नंबर भी दे दिए। आगे चलते हैं, नाम देने की बारी है। नाम देने में मसाइल हो गए। अब मसाइल है, अब मसाइल है। क्या सेम साइड चेन्स है या डिफरेंट साइड चेन्स है? 4 पे सर डिफरेंट डिफरेंट है। ये कौन सी साइड चेन है? इसका नाम क्या होता है? इस साइड चेन का नाम क्या होता है? भाई सोना नहीं है ये, तुम लोग सो रहे हो। मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इसका नाम क्या है? इस साइड चेन का नाम क्या है? इथाइल। दैट्स द थिंग। साइड चेन के अंदर जितने कार्बन होते हैं उसके हिसाब से बात होती है। ये 2 से 3 लोग हैं मुझे सिर्फ जिनकी आवाज आ रही है। ये भी जिन्होंने जवाब दिया था मिथाइल लिखा, जरा माइक खोलना, कौन थी? सर मैं। हाँ, ये मासूमा थी, एक अहमद है, एक जाहिद है और हसन बात कर रहा है। बस बेटा तुम सबका हिसाब किताब मैं इंशाल्लाह कल करूंगा। देखो आगे कल हमारी फिजिकल क्लास है ना, कल बोर्ड पे बुला लूंगा मैं। जितने होशियार खामोशी से बैठे हुए ना, क्या वो हमारा माइक कौन खुलवाएगा, मतलब हमारी मर्जी है, फोन हमारा है, माइक कौन खुलाएगा? मैं बोर्ड पे बुला लूंगा आपको कल। ये भी मीथाइल है, ये भी मीथाइल है, इसका मतलब 2 साइड चेन सेम है। ये इथाइल है, एक साइड चेन अलहदा है, एक साइड चेन अलहदा है। अच्छा, तो मीथाइल आता है एम से। मीथाइल किससे आता है? एम से। इथाइल किससे आता है? ई से। ये मैंने जहन में रख लिया है। जाहिद जरा पॉइंट पढ़ दो अगला जो तुमने इससे पहले पढ़ा था ना, उसके बाद एक और पॉइंट था वो भी पढ़ दो। अगर साथ साथ। एक से ज्यादा अलग साइड चेन आ जाएं तो उनके नामों में अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से जो पहले आता हो उसको नाम दो। रुक जाओ जाहिद, रुक जाओ। पहले इथाइल लिखना है मीथाइल लिखना है? बताओ आप मुझे सारे। पहले इथाइल लिखना है या इथाइल। मीथाइल? इथाइल लिखेंगे पहले हम। बिल्कुल आप मेरी बात समझ गए। इथाइल कौन से नंबर पर लगा है? ये पूरा इथाइल है। क्यों इथाइल कह रहे हैं सर हम इसे? क्योंकि मेरा बेटा इसके अंदर 2 कार्बन है। इस साइड चेन में कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। इथाइल पहले लिखना है। इथाइल कौन से नंबर पे लगा हुआ है मासूमा? 4। 4 पे लगा हुआ है। मैंने लिख लिया भाई 4 इथाइल। अब नाम लिखने का तरीका वही है, फनकारी कुछ नहीं बदलनी। नंबर हाइफन नाम, नंबर हाइफन नाम, कहानी पूरी की पूरी वैसी है। बात समझते हैं आप मेरी? यस सर। अहमद गलत है। सर ये समझ नहीं आया। बेटे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। साइड चेन में देखो, एक कार्बन मतलब मीथाइल, एक कार्बन मतलब मीथाइल, 2 कार्बन मतलब इथाइल हो जाता है, 2 कार्बन मतलब इथाइल हो जाता है। तो इथाइल आता है ई से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मीथाइल आता है एम से। हसन माइक तो बंद कर लो, मैं समझा रहा हूं ना। मीथाइल इथाइल आता है ई से, मीथाइल आता है एम से। हमारा पॉइंट क्या कहता है? जो पॉइंट लिखवाया वो बेटे समझ लो कि वो सबसे अहम चीज है आपके लिए। जो पॉइंट्स लिखवाया मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ई पहले आता है एम पहले आता है। आपने बता दिया सर ई पहले आता है, तो मैंने इथाइल लिखना शुरू कर दिया। भाई मैंने लिख दिया सबसे पहले नाम, चौथे नंबर पे था इथाइल। इथाइल 2 कार्बन, इथाइल मैंने लिख लिया 4 इथाइल। फिर जाहिद क्या कहता है? पॉइंट क्या कहता है? पहले एक का नाम दो। सर फिर हिसाब से जो पहले आता हो उसका नाम दो, फिर हाइफन डालकर नाम लिखो, फिर डॉट डालकर कॉमा डालकर दूसरी साइड चेन का नाम दो। आओ ये कॉमा डाल दिया, दूसरी साइड चेन का नाम। अब ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। यहां वो पीछे वाला पॉइंट लग जाएगा कि अगर सेम साइड चेन आ जाए तो उनको मर्ज करके मिलाकर एक साथ लिखना है। तो मुझे जरा जल्दी से बोलेगा कोई नहीं, जिसका मैं नाम लू ना सिर्फ उसने माइक खोलना है। शिजा चौधरी माइक खोलो। ऐसे मिनट रह गए 8। हाँ भाई क्या आएगा नाम? आगे क्या लिखना है?
जोर से बोलो बेटे, आवाज मुझे भी नहीं आ रही, मैं तो हेडफोन पहना हूँ। फोन वाले जो फोन यूज करेंगे उनको तो वैसी नहीं आ रही होगी। अच्छा सही है, चलो ये अच्छा है, सही है सही है। माइक बंद करो। रिबका, रिबका इम्तियाज, खोलो भाई माइक। रिबका इम्तियाज, क्या है नाम? सर 2,6 लिखेंगे, फिर हाइफन डाल के मिथाइल लिखेंगे और फिर सर पूरी चैन को सही है सही है सही है, बंद कर लो माइक। लाइबा खान माइक खोलो भाई। जी सर। कैसी हैं आप, खैरियत से? बेटा नाम ही पूछूंगा ना मैं, नाम बताओ क्या आएगा इसका। सर मिथाइल। मिथाइल, ऐसे ही लिख देंगे, मिथाइल लिख दो भाई, मिथाइल लिख दो भाई। नो सर, कॉमा डाल 6 लिख के उसके आगे मिथाइल लिखना है। 6 के आगे मिथाइल लिखना है, मतलब ये जो कॉमा डला हुआ है, ये जो कॉमा डला हुआ है, इसके आगे मैं क्या लिखूं, मुझे ये बता दो लाइबा। सो गए हम, मर गए, बस ऐसी खत्म हो गई कहानी, जिंदगी खत्म हो गई ऐसी। हाँ भाई अहमद, सही है सही है। मैंने शिजत सुन लिया था आपका जवाब, मैंने इसीलिए उसके बाद दूसरे लोगों से पूछ लिया, क्योंकि आपकी आवाज किसी को भी नहीं आई होगी। अहमद क्या आएगा? अहमद कयानी साहब माइक खोल लेंगे आप, क्या आएगा? टू सर 4 इथाइल आ गया, अब कोमा आ गया, तो जो सेम वाले उनको पहले लिख लेंगे, तो 2,6 इसको हम मिथाइल क्या, आएगा, डाई मिथाइल। टू टू के आगे क्या, टू क्या लिखूं अब आगे क्या है? 2,6 डाई मिथाइल। बट डायरेक्ट 6 लिख दूं? नहीं नहीं सर, कोमा डालेंगे ना। कॉमा डाल दिया है और 6 लिख दिया, फिर हाइफन डाल के डाई हाइफन मिथाइल। आ गया, फिर डाई मिथाइल। हो गया भाई, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। 2,6 डाई मिथाइल हमने लिख लिया। अब आखिर में क्या बचती है? लॉन्गेस्ट चेन। लाइबा जो आप बता रही थी वो नहीं था बेटे, आपने नोटिस किया ही नहीं था कि ये दोनों सेम है। 2 भी आना था, 6 भी आना था। इन चीजों को बड़ा बारीक बीनी से ख्याल रखना, कॉमा और डैश का, कॉमा और डैश का बड़ा बारीक बीनी से ख्याल रखना है आपने। 2,6 आ गया, डाई मीथाइल हो गया, क्योंकि 2 मीथाइल थे, दोनों को एक साथ नाम देना था। अगर आपने 2,6 लिख लिया और डाई नहीं लगाया तो आपका जवाब गलत है, ये बात लिख लीजिए। 2,6 लिख दिया, डाई नहीं लगाया, जवाब गलत है। डाई मिथाइल आ गया। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने? 8 कार्बन है। मासूमा 8 को क्या कहते हैं? सर ऑक्टेन। ऑक्टेन आ जाएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। हमने लिख लिया भाई ऑक्टेन। अब यहां तक बात आपको मेरी समझ में आ गई यकीनन? यस सर। चलो यस सर। चलो आ जाओ, आगे चलते भाई। चलो भाई शुरू करो। लॉन्गेस्ट चेन बताएगा कोई मुझे, कहां से बनेगी इसकी? सर ये स्ट्रेट एल जो बना हुआ है वो बनेगा। कैसे? ये नहीं सर, नीचे तक। ये जी ये वाला। और किसी के पास कोई और जवाब है? कोई और कुछ कहना चाह रहा है इसके अलावा? सर यहाँ CH3 से पहले बीच में जाएंगे, फिर वहां से नीचे, फिर राइट है। मतलब ऐसे चलूं हसन, ऐसे चलूं और फिर यूं नीचे? हाँ तो इसका जो नीचे वाला है वहां से भी सेम ही हो जाएगा। कार्बन काउंट करो, ये
एवरेज पे हम काम नहीं कर सकते, मसाइल हो जाएंगे। कार्बन काउंट करते हैं भाई। जो जाहिद ने कहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनते हैं। अच्छा नंबर है 7। हसन ने कहा सर यहाँ से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों का आंसर सेम ही बैठता है। मासूमा कहाँ से जाएंगे, जल्दी बताओ, टाइम कम है जरा मेरे पास। सर ऑपोजिट साइड से ले लें जहाँ से CH3 स्टार्ट हो रहा है इधर से, सर, वहां से करते हुए सी टाइप में नीचे आए सर, यहाँ से। इधर से Yes, करते sir. हुए चलूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए मासूमा। सबसे बड़ा नंबर यही नजर आ रहा है। और किसी एंगल से कोई बताना चाहेगा? So this is mean to be the longest chain we have here. कार्बन एटम्स को नंबर कहां से देने बताओ। इधर से शुरू करूं, इधर से शुरू करूं, नीचे से ऊपर से? ऊपर से। ऊपर से सर शुरू करें। ऊपर से। हसन ने बोला भाई ऊपर से शुरू करना है, मासूमा भी कहती है ऊपर से शुरू करना है। चलो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। आओ मेरा बेटा नाम देते हैं जरा। पहले साइड चेन्स देख लो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ हैं। आओ साइड चेन्स को हाईलाइट कर लूं जरा मैं। एक, सर हाँ बेटा, सर आपकी वीडियो बार बार रुक रही, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मेरी वीडियो रुक रही है भाई? ये सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मेरी वीडियो रुक रही है। नो सर। मेरा बोर्ड ब्लर हुआ था। ब्लर हुआ हुआ था अभी? अभी सही है? अभी सही है? नहीं, ये शायद मेरे नेट में मसला है। नहीं, किसी को भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। मैं तो सिंपल से ये पूछ रहा हूँ भाई। सर नजर आ रहा है, ये सब मतलब आंसर दे रहे हैं तो इनका कांटेक्ट आगे आ रहा है, फिर आपका बोर्ड छुप जाता है पीछे। नहीं तो आप मेरी स्क्रीन को पिन कर लिया करो, जो भी टीचर पढ़ा रहा हो उसकी स्क्रीन को पिन कर लिया करो, फिर आगे पीछे नहीं जाएंगे मामलात में। सारी साइड चेन्स मैंने हाईलाइट कर ली। सब क्या है? मीथाइल है। सब क्या है मेरा बेटा? मीथाइल। आओ जल्दी से नाम दे देते हैं इसको। कहाँ कहाँ मीथाइल लगा हुआ है जरा नाम बताते जाओ मुझे। माइक खोल लो, मुझे कोई मसाइल वाली बात नहीं है। अब खोल लो माइक, चिल सीन है, खोल लो। किधर किधर से जाना है हमें, क्या सीन है, क्या नंबर लिखना है पहले मुझे बता दो। सर पहले 3 लिखेंगे, 3 लिख लिया भाई। हसन ने बोला 3 लिख ले, मैंने लिख लिया 3। फिर वो कुछ बोलो ना, बाकी कौन सो रही है क्या? 3 इथाइल हो जाएगा सर। ना 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 ना, ना। पहले ये लाइन डालेंगे, इसका नाम नहीं पता मुझे। हाइफन को छोड़ना, हाइफन कहाँ से आएगा बेवकूफ आदमी। 3 पे ये लगा हुआ CH3, 3 पे ही लगा हुआ है दूसरा CH3। सर CH2 भी तो लगा हुआ है। किधर लगा हुआ है CH2? ये CH3 है, ये भी CH3। ये तुम्हें 2 लग रहा है खलमंद आदमी, ये भी 3 बना हुआ है बेटा। ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3।